जैसे इंसानों की दुनिया होती है वैसे ही भूतिया दुनिया भी होती है, जहां पर भूत और चुड़ैलों ने अपनी एक भयानक दुनिया बसा रखी थी। डरावने घर और भयानक अंधेरा, ऐसी दुनिया देखकर इंसान खौफ से मर जाए। ऐसे ही भूतिया दुनिया में एक परिवार में नई नवेली चुड़ैल बहू का गृह प्रवेश होता है। आओ चुड़ैल बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। हमारी चुड़ैल बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। इसकी शक्ल देखकर तो कोई भी आदमी डर जाएगा। अच्छा माँ जी, ये तो और अच्छी बात है। हमारे भूतिया लोक में कहा जाता है कि जो चुड़ैल जितनी भयानक लगेगी उतनी ही खूबसूरत होती है। हाँ बहू, सही कहा जाता है। चलो अब घर के अंदर आ जाओ। चुड़ैल सास के कहने पर उसकी चुड़ैल बहू घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद चुड़ैल बहू एक सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल सभी मेहमानों से कहती है, थोड़ी देर में हम अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करेंगे। सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाएं। कोई भी देरी से पहुंचा तो उसे मुंह दिखाई करने नहीं दी जाएगी। इस तरह चुड़ैल सास के कहने पर सभी भूत और चुड़ैल अपने अपने कमरों में जाकर तैयार होने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी भूत और चुड़ैल और भी ज्यादा भयानक मेकअप करके घर के अंदर आते हैं। उनका ये भयानक रूप देखकर उनकी चुड़ैल बहू बहुत खुश होती है, लेकिन तभी चुड़ैल दादी कहती है, मुंह दिखाई की रस्म अभी नहीं, 2 दिन बाद होगी। ये सुनकर सब हैरान होते हैं, लेकिन भूतिया दोनों देवर भाभी के आने की खुशी में अपनी चुड़ैल भाभी के हाथों से एक केक कटवा देते हैं, जो कि जानवर की खाल से बनाया गया था। चुड़ैल बहू से बहुत प्यार से काटती है। ये दुनिया कैसी थी जहां पर भूत और चुड़ैल वो सब कर रहे थे जो कि इंसान करते हैं, लेकिन उनके करने के थोड़े तरीके अलग थे। इसी तरह भूतिया दुनिया में नई बहू के आने के बाद शादी की कई सारी रस्में करवाई जाती हैं। चल बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में पहुंच जा और वहां जाकर हमारे लिए 10 प्रकार के बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर ले आ। यह सुनते ही चुड़ैल बहू अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, कोई रसोई की रस्म में 1 से 2 पकवान ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में सब 10 प्रकार के पकवान बना रहे। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। भाभी, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी मदद करवा दें। नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बना कर ले आऊंगी। चलो आप लोग इंतजार करो, मैं भी रसोई में जाती हूँ। रसोई में आने के बाद चुड़ैल बहू 10 प्रकार के खाने बनाना शुरू करती है। वो एक के बाद एक अलग अलग जानवरों का गोश्त बनाकर तैयार करती है, जैसे खरगोश का कोरमा, चीते की बिरयानी, कुत्ते का शोरमा, बिल्ली की पुलाव और भी बहुत सारे आइटम। वो ये सब बनाकर अपने ससुराल की डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वो सभी के लिए पतीले भर भर कर खाना बनाती है, लेकिन जैसे ही भूतिया ससुराल वाले अपने सामने 10 तरह के खाने की वैरायटीज देखते हैं, वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके चलते वो एक एक इंसान पूरा का पूरा पतीला ही उठाकर उसको खाने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहू के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ये सब देखकर चुड़ैल बहू सोचती है, शैतान तेरा भला हो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा भूतिया ससुराल तो इस 10 तरह के बने हुए खाने पर इस तरह टूट कर खा रहे हैं जैसे इन्होंने कभी जिंदगी में खाना ही ना खाया हो। तभी चुड़ैल बहू का छोटा देवर कहता है, अरे भाभी, पता है ऐसा खाना तो हमने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं। माँ और भाभी तो बिना पका हुआ गोश्त ही खिला दिया करती थीं, लेकिन आपके आने के बाद हर गोश्त अलग अलग तरह से बना हुआ खाने को नसीब हो रहा है। अरे कैसा ससुराल है मेरा, किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। और यहाँ देखो ना, चुड़ैल दादी माँ तो सारा का सारा खाना लपेट कर डकार भी ले गई। मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊंगी? चुड़ैल बहू के लिए भूतिया ससुराल सिर्फ हड्डियां ही छोड़ता है, जो कि चुड़ैल बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उन्हें कूड़े में फेंक देती है और ससुराल के पहले दिन वो रात को भूखी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी उसका भूतिया पति उससे कहता है, अरे क्या हुआ, आज की रात तुम्हें सोना नहीं है क्या? कब से देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ करवटें ही बदल रही हो। अरे तुम सबने मुझे कुछ खाने को दिया हो तो मुझे नींद आएगी ना, भूखे पेट मुझे नींद नहीं आती। अब क्या मैं तेरे लिए भालू को मार कर लेकर आऊं? इतनी रात में शिकार करना ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ भी खाने को मिल जाए बस मैं तो खा जाऊंगी। तभी उसे अपने कमरे में एक चूहा घूमता हुआ नजर आता है। चुड़ैल बहू फौरन उसे पकड़ लेती है और खा जाती है, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उनके घर पर चुड़ैल बहू की मुंह दिखाई के लिए कुछ भूतिया परिवार आते हैं, जिसके चलते चुड़ैल बहू अपना बहुत ही भयानक मेकअप करके तैयार हो जाती है और आकर बैठ जाती है। तभी उसकी चुड़ैल दादी उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ आकर बैठ गई। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि घर पर इतने सारे मेहमान आए, उनके खाने के इंतजाम के लिए कुछ देखा जाए। लेकिन दादी माँ जी, आज तो मेरी मुंह दिखाई की रस्म है। देख बहू, हमारे जो नई नवेली बहू होती है